तो हेलो, कैसे हो सभी के सभी। आज जो है आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से ही दिख रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात को जान लेते हैं कि यह टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का ये थर्ड मेथड है। और इससे पहले तूने दो मेथड्स पढ़ाई करके ऑलरेडी आया हुआ है। वो दो मेथड्स क्या है? तो पहला फैक्टराइजेशन है, जो तूने बहुत ही जूनियर क्लास में पढ़ा होगा और 10th में भी मिला हुआ है पढ़ने के लिए। एंड सेकेंड मेथड कौन सा है? तो सेकेंड जो मेथड है वो तेरा फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है तुम्हारा जो बहुत ही ज़्यादा मेनली है, जो तुम्हें जानना जरूरी है, वह है तेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का थर्ड मेथड, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पर ईयर एक क्वेश्चन तो होता ही है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स का होता है। तो तुम्हें इसको जान लेना है ताकि तुम्हारा वहाँ का क्वेश्चन छूटे नहीं, वहाँ का क्वेश्चन बने, क्योंकि अब छोड़ने की बारी नहीं है, अब फोड़ने की बारी है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स का पर क्वेश्चन कैसे बने और कितना आसानी ढंग से बने। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स का क्वेश्चन कैसा होता है और कैसे बनता है। तो जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस को जो है लिखा है, जो हम लोग अभी तुरंत जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। और तुम्हें हम ये भी बताएंगे कि आखिर में ये दो क्वेश्चंस ही हमने क्यों लिखा और क्या इसमें अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस जानते हैं। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स बनाने के लिए तुम्हें यह देखना होगा कि आखिर में जो एक्स स्क्वायर वाला जो तुम्हारा टर्म है, क्या उसके साथ जो वैल्यू है, यानी उसके साथ वैल्यू है कि नहीं है। आखिर में इसका वैल्यू क्या है? अभी कुछ नहीं है, 1 है। तो 1 रहेगा तो अलग टाइप से बनता है, और वही क्वेश्चंस में अगर एक्स स्क्वायर के टर्म के साथ अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसको बनाने का तरीका बदल जाता है। तो आज हम लोग पहले जानते हैं ये वाला तरीका, जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म यानी कोई नंबर जो है 1 के अलावा नहीं होगा। देखो, इस दो मतलब कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स को सॉल्व करने का दो जो बहुत मेनली फार्मूला है वो तुम्हें जानना जरूरी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। वो दो फार्मूला है तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो ऑलरेडी तुम्हें आता है और तूने पढ़ा भी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो हम लोग इसका ही यूज करके आज इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कहाँ पे a माइनस बी लगेगा और कहाँ पे a प्लस बी लगेगा ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स को सॉल्व करते समय पहला बात तो तुम्हें ये देखना है कि आखिर में एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है कि नहीं है। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि नहीं है। ठीक है, और दूसरा मेन बात तुम्हें ये देखना है, सेकेंड मेन टॉपिक तुम्हें कौन सा बात देखना है? ये देखना है कि जो तेरा एक्स वाला टर्म है वह टर्म माइनस में है कि प्लस में है। फिलहाल यहाँ पे एक्स वाला टर्म माइनस में है कि प्लस में है? यहाँ पे एक्स वाला टर्म माइनस में है, और अगर वो माइनस में आया टर्म तो यही हम बताना चाहते हैं कि अगर तेरा एक्स वाला टर्म माइनस में है देन यू कैन अप्लाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस फार्मूला। और अगर तेरा वही अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस होता, देन यहाँ पे तेरे को अप्लाई करना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। जब हम लोग ये देख लिए कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये देख लिए कि क्या फार्मूला लगने वाला है, तो उसके बाद का जो टर्म होता है, थर्ड स्टेप जो तुम्हारा है वो ये करना है कि जो तुम्हारा मतलब कि जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, उसको उठा के राइट साइड लाना है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा होगा? -2। बाकी सारे टर्म को उधर ही रहने देंगे, एंड अपने कांस्टेंट टर्म को उठा के हम लोग डालने वाले हैं किस साइड? राइट साइड। डालने के बाद अब जो टर्म आपके सामने आ गया हुआ है, इसको हम लोग भरते हैं, यानी बैठाते हैं कौन से फार्मूला पे? a माइनस बी के, क्योंकि तूने पहले ही चुन लिया है कि यह a माइनस बी पे बनेगा। और तूने कैसे चुना है? क्योंकि x के साथ माइनस लगा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग इसको a माइनस बी के फार्मूला पे बैठाएंगे कैसे? तो जैसे है यहाँ पे a का वैल्यू x, तो x का स्क्वायर हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब आगे चलते हैं। माइनस का है, उसका क्या है? उसमें 2, तो 2 लिखेंगे, जैसे कहेगा उसे काम करेंगे। इनटू a कहता है, तो a तूने कितना यहाँ पे लिखा है? x है तो x लिख दिए। इनटू b, देखिए सर जी मैं यहाँ पे सबसे मेन वाली बात बताने जा रहा हूँ। इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सबसे मेन बात वो ये कि तुम्हें b का वैल्यू को जजमेंट करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। ठीक है, और वह अगर b का वैल्यू तूने सही से चुन लिया तो समझो कि तेरा क्वेश्चन वहीं पे 50% सॉल्व हो गया। और तूने अगर b का वैल्यू सही से नहीं चुन पाया तो तेरा क्वेश्चन सॉल्व
हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना b के जगह पे हम लोग को वैसा वैल्यू को डालना है, यानी इस जगह पे वैसा वैल्यू को डालना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो ये तो सिंपल है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी b का वैल्यू हमने जजमेंट कर लिया कि b का वैल्यू हमारा 5 है। तो अब ये b का वैल्यू हम सिर्फ एक जगह नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग 3 जगह लिखते हैं। कहाँ कहाँ लिखते हैं बताते हैं। नंबर एक जगह तो तुमने यहाँ पे b का वैल्यू लिख दिया, नेक्स्ट कहाँ लिखेगा, तो नेक्स्ट है तेरा प्लस बी स्क्वायर, यानी जो वैल्यू आया है उसको डब्बा के अंदर डाल के स्क्वायर लगाओ, ठीक है। 2 जगह हो गया, इक्वल टू का साइन, अब जो तेरा कांस्टेंट नंबर था इक्वल टू के बाद वो डालो, और जो बी का वैल्यू तूने चुना है उसको ही लिख कर स्क्वायर कर दो। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इक्वेशंस का वैल्यू को बराबर रखना, मतलब लेफ्ट और राइट साइड बराबर रखते हैं। आपने प्लस 5 स्क्वायर इधर लगाया था ना, इसीलिए हम लोग को राइट साइड भी लगाना पड़ता है ताकि वैल्यू बराबर रहे, ठीक है, वो चेंज ना आए, इसीलिए हम लोग इधर लगाए। ये क्यों लगाए इसका हम रीजन बताएं पाजी, ठीक है, बात समझ में आई ना। ऐसे हम ये भी बताए थे कि ये आपका जो भी b का वैल्यू होगा 3 जगह लिखाएगा, यहाँ पे लिखा है एक जगह यहाँ पे लिखा है और एक जगह यहाँ पे लिखा है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम भी अभी तक हम लोग क्या जाने हैं, तो सिर्फ टर्म को तोड़ना जाने हैं। पहला जाने कि एक्स स्क्वायर वाला के साथ नंबर है कि नहीं है, नहीं था। उसका जाने कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चुने हम लोग एक्स वाले के साथ देख कर कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। उसके आगे बढ़े तो हम लोग पता चल गया कि a माइनस बी का फॉर्मूला था, तो a माइनस बी पे इसको क्या किए बैठा दिए और b के वैल्यू को ध्यान से एब्जॉर्ब करके चुने और बैठाएं, और उस b के वैल्यू को 3 जगह लिखे, 1 2 एंड 3, एक राइट साइड लिखते हैं। एंड अब उसके बाद क्या है, उसको तो सॉल्व कर देना, क्योंकि मैंने तेरे को पहले बोला कि अगर तूने b का वैल्यू सही से जजमेंट किया देन योर क्वेश्चन विल सॉल्व ऑलमोस्ट, ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है आधा उसी समय सॉल्व हो गया। तो अब क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा 50% क्वेश्चन सॉल्व करना बचा हुआ है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वो टर्म कौन से फार्मूला पे बैठा है सर जी, वो बैठा है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे बैठा है। a का वैल्यू तेरा x और b का वैल्यू तेरा हो गया 5, x माइनस 5 के होल स्क्वायर के फार्मूला पे ये तेरा बैठा है, जो बैठा दिए नॉर्मली, और लेफ्ट वाला जैसा था, सॉरी राइट वाला, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 27 आएगा, और स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है अंडर रूट और प्लस माइनस लगता है। ये तेरे को ऑलरेडी छोटी वाली क्लास की सब बात है तो तुम्हें पता होगा। x माइनस 5 और x, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू हो गया -5, इधर आके हो जाएगा आपका +5। तो मैंने तेरे को पहले ही बोला कि अगर तूने b का वैल्यू जजमेंट कर लिए तो समझो कि तेरा क्वेश्चन 50% सॉल्व हो गया, और जो ऑलरेडी हुआ और तूने को देखने के लिए भी तेरे को मिला, देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे खंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, हमारा जो वैल्यू आया है वो 2 बार कर देते हैं। एक बार हम लोग इस 27 को प्लस में ले लेंगे एंड एक बार इस 27 को हम लोग माइनस में लेंगे, यानी एक बार माइनस में लिया और एक बार प्लस में ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो यह वह टर्म हमने बताया जिसमें तुम्हारा 100 स्क्वायर वाला एक साथ नंबर नहीं रहेगा। तो कैसे बनाते हैं, लेकिन पाजी अगर बाई चांस एक्स स्क्वायर वाले के साथ अगर नंबर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, और इसको भी देखो, बाकी जितना भी मैंने तरीका बताया है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर कांस्टेंट को राइट साइड ले जाना है, तो वो सारे वैसे ही अप्लाई होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ बदलेगा, अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ अगर नंबर आता है तो, और वो क्या बदलेगा, वो तुम अपने गांठ बांध कर अपने दिमाग के अंदर डाल लो। वो क्या है, तो वह ये है कि तुम्हें जो नंबर है एक्स स्क्वायर वाला के साथ, वो देखना है कि क्या वो नंबर फुल स्क्वायर यानी कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे कि 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। 5 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। 6 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है। अगर ये सब नंबर रहा यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो तुम्हें इसको बनाना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर। जैसे कि 4 कंप्लीट स्क्वायर होता है, 9 होता है, 25 होता है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो वैसे ही तुम्हें इसको भी बनाना पड़ेगा। बस समझ में आया। और 3 को कंप्लीट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 3 को तुम्हें कंप्लीट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो क्या करता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। 5 को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही तुम्हें दिमाग के अंदर डालना है। अगर पाजी ये क्वेश्चन आया तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें देखना है ध्यान से कि एक्स स्क्वायर वाला जो नंबर है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है। अगर है तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बाई चांस अगर 4 रहता तो ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, बना देते हैं, इजी वे में बनता। और अगर नहीं है तो तुम्हें कंप्लीट स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और बनाने का तरीका बताएं कि उसी से गुना करो। तो 3 है तो हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे कमेंट कर जरूर बताना, क्यों करेंगे पाजी, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो चलो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग।
3 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, सब में करेंगे। तो सब में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस प्रकार नंबर बन जाएगा। और इस प्रकार नंबर बन गया तो जैसा रूल हमने तेरे को इस वाले क्वेश्चन में बताया है सेम चिपका देना है इस वाले में। 9x² 15x, क्या करते हैं हम लोग सबसे पहला काम कांस्टेंट नंबर को उठाकर राइट साइड लाते हैं, तो वही किए, कांस्टेंट नंबर को उठाकर राइट साइड ला दिए। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि x माइनस में है कि प्लस में। x तो माइनस में है तो इसमें भी फार्मूला लगेगा तेरा a माइनस बी का, समझ में आई। a माइनस बी पे बैठा देते हैं, क्या कहता है a², तो क्या करोगे 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x², क्लियर, माइनस 2ab, तो पहले लिखेंगे 2 इंटू a कितना है तेरा, यही ना, ये है, कितना हुआ 3x इंटू यही आ गया, फिर जो यहाँ पे आया था क्या आया था b। हमने यही बोला है कि अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में तू अगर b चुन लिया तो समझो कि तेरा ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहीं पे हम लोग b चुनने वाले हैं फिर से। देखो इस बार तेरा 3 2 6 ऑलमोस्ट पहले से ही है, और इस 6 में तुम्हें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हें लाना कितना है 15, ये लाना होता है ऊपर वाला। तो कितना से करोगे, यही जो है तुम्हें दिमाग के अंदर सोचना है। क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से करके देखो, जैसे करोगे 5/2 से मल्टीप्लाई तो तेरा कितना आ जाएगा, 5 3 से 15 आया कि नहीं आया। यानी हम लोग इस बार जो है b की जगह पे क्या डालने वाले हैं 5/2, और ये 5/2 कितने जगह पे जाएगा पता है ना आपको, 3 जगह पे, एक जगह यहाँ डाले, फिर प्लस का साइन लगा के यहाँ डालेंगे, फिर इक्वल टू का साइन लगा के जो वैल्यू है वो लिख के फिर वही b का वैल्यू फिर चिपका देंगे स्क्वायर लगा के। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देन आपको पता है जिस टाइप से इसको सॉल्व किया यार उसी टाइप से ये सॉल्व होने वाला है। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बेस्ड है, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, और ये -6 + 25/4 है। इसको तुम करो सॉल्व और यहाँ से तेरा निकलेगा वैल्यू x का। समझ में आई कि नहीं आई। तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने पढ़ाया वो कितना अच्छा लगा और कितना समझ में आया जरूर कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तेरे को सब कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो सीखना चाहते हैं या जो सीखने के लिए बने हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बने हैं, उनके तक ये वीडियो को पहुँचाओ। और तुम्हें किस टॉपिक्स पे मतलब कि वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक तुम्हें समझना है उसके बारे में तुम कमेंट कर बताओ, तो हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और बनाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। देखो हम लोग का मकसद है कि तुम्हारा पढ़ाई को बेहतर से कई गुना ज़्यादा बेहतर करना, और इस मकसद में सिर्फ हम नहीं कर सकते, इस मकसद में हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा और सभी को एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमारे फैमिली में आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। हम लोग यहाँ पे ऐसी वीडियोज बनाते रहते हैं ताकि तेरा पढ़ाई बेहतर बनते चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।